हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास ये डेस्कटॉप है जो कि अचानक से चलते चलते ये बंद हो गया और इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ऑन नहीं हो रहा है। लेकिन जिससे हम जैसे हम इसके पावर को ऑन करते हैं तो पावर करने के बाद जैसे ऑन कर रहे हैं तो ऑन तो ये नहीं हो रहा है, लेकिन इसका जो USB पोर्ट होता है उसमें 5 वोल्ट सप्लाई आ रहा है। मतलब USB पोर्ट से मोबाइल वगैरह चार्ज हो रहा है, जो डिवाइसेस चलते हैं वो चल रहा है, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? क्योंकि पावर सप्लाई सही है, पावर सप्लाई में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से ऑन नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में पावर सप्लाई सही होता है। तो पावर सप्लाई सही है तभी ये जो मॉडेम है D-Link का ये चल रहा है, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। मतलब इसका वायस जो है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसके कवर को ओपन कर लेना है। बहुत सिंपल एक ट्रिक है या सिंपल मेथड कर सकते हैं जो है, जिसका फॉलो करके आप अपने कंप्यूटर को, मतलब डेस्कटॉप को या लैपटॉप को स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने घर पे, ऑफिस पे से ट्राई कर लीजिए। नहीं होता है तो किसी इंजीनियर को चेक कराइए। बेसिक चीज़ें होती हैं तो आप इसे ज़रूर फॉलो करें, एक बार देखें। तो मैं इसका जो कवर है इसको ओपन कर लेता हूँ। अब कवर को ओपन करके इसे साइड रख देता हूँ और ये देखिए, ये है वो CPU। वैसे तो इसको अब साफ़ किए, ब्लोअर वगैरह से भी साफ़ करेंगे। तो ये CPU है। और फ्रेंड्स, इसका जो पावर है उसे क्या करें कि एक बार आप सबको निकाल कर ना लगा कर चेक कर लें, या फिर थोड़ा थोड़ा सा ना इसके पावर को पहले बंद करके, स्विच को बंद करके एक बार इसे हल्का से ऐसे हिला लें। ऐसे भी क्या होता है ना कि कभी कभी काफ़ी समय से पड़ा रहता है ना, तो स्पार्क वगैरह की वजह से छोड़ देता है, या फिर मॉइस्चर वगैरह आ जाते हैं, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। तो हमारे केस में क्या है कि पावर आ रहा है, एडेप्टर चल रहा था, इसका मतलब कि पावर कनेक्टिविटी सही है। अब हम इसको ऑन कर रहे हैं, तो ऑन करने पे भी देखेंगे आप कि ऑन करने पे भी ये जो है CPU फ़ैन मूव नहीं कर रहा है। मैं थोड़ा सा और कैमरे को क्लोज करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका जो होता है ना, ये यहाँ पर VRM सर्किट के लिए सप्लाई जाता है। तो आप इसे क्या कीजिए, पावर को ऑफ़ कर लीजिए और हो सके तो ये पूरा का पूरा सॉकेट जो है इसे रिमूव कर लीजिए। और उसके बाद में ये जो है VRM सर्किट, इसे आप रिमूव करके एक बार इस तरह से लॉक होता है, दबाकर इसे निकाल कर फिर पावर को ऑन कीजिए। अब पावर को ऑन करके इसमें बटन को पुश करके देखिए। यदि फ्रेंड्स फ़ैन चल पड़ता है तो समझ लीजिए कि आपका जो VRM सर्किट है वो शॉर्ट है। तो इसको ऑफ़ करके और ये जो है पावर को हम इसको लगा देते हैं। जो CPU पावर है, जो VRM सर्किट CPU को सप्लाई देती है, इसको हम लगा देते हैं। और उसके बाद हम सिंपल एज का जो सीमो सेल है, जिसको हम लिथियम सेल बोलते हैं, जो कि 3 वोल्ट का होता है, तो माइक्रो लिथियम सेल के नाम से होता है। तो इस सेल को आप निकाल लीजिए और इसे चेक कर लीजिए यदि आपके पास मल्टीमीटर है तो। यदि मल्टीमीटर नहीं है तो आप सिंपल इसको रिमूव करके नया सेल लेकर आइए। इसको हम पावर को बंद कर लेते हैं, बंद है। पावर को बहुत ध्यान रखिएगा, ऑन में नहीं कीजिएगा कुछ भी काम। और इस सेल को हम यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, मतलब लगाएंगे नवा सेल को, जो कि 3 वोल्ट का होता है। आपको आराम से 10-20 रुपये का लोकल शॉप पे, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाएगा। इसमें कैलकुलेटर वगैरह में भी यूज़ होता है, बहुत सारे टॉयज वगैरह में भी यूज़ होते हैं। तो इसको हमने लगाया, लगाने के बाद में हम यहाँ से ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद में हम इसको ट्राई करके देखते हैं। तो देखिए, ये CPU ऑन हो गया। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत छोटी सी समस्या होती है और परेशानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप बेसिक चीज़ें जैसे कि सीमो सेल हो गया, डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो रैम को साफ़ कर लिए। यदि आपका विंडो एरर आ रहा है या विंडो जल्दी से उठा नहीं रहा, हार्ड डिस्क वगैरह सही से काम नहीं कर रहा है, तो आप हार्ड डिस्क का केबल, साटा केबल चेक कर लीजिए। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपके पास डेस्कटॉप है तो कर लीजिए। लैपटॉप में थोड़ा सा मुश्किल होता है। लैपटॉप में इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि उसको खोलना थोड़ा सा टफ है, डैमेज ना हो जाए खोलने पे, थोड़ा डर लगता है। तो वो किसी इंजीनियर को या किसी सर्विस सेंटर पे दिखा लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। ये जिसको नॉलेज हो उसको दिखा लीजिए, खुद से ना कीजिए। खुद से CPU वगैरह में कीजिए, जहाँ तक आपको सेफ़ लगता है वहाँ से कीजिए। CPU वगैरह में करेंगे, सेल वगैरह को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, रैम को साफ़ कर सकते हैं, हार्ड डिस्क के केबल वगैरह से साफ़ करके लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। अब पावर
जो केबल है इसको निकाल के रिमूव करके फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप बेसिक कर लीजिए, इससे काफ़ी ज़्यादा 80% समस्या जो होती हैं डेस्कटॉप की वो सॉल्व हो जाती हैं। तो इस डेस्कटॉप में ना स्टार्ट होने का मेन रीज़न इसका सिमो सेल था, जो कि 3 वोल्ट का, जो डेड हो चुका था। हमने जब नया इंस्टॉल किया तो ये स्टार्ट हो गया। तो इसके वजह से भी आपका CPU स्टार्ट कभी कभी नहीं होता। और यदि आपका CPU कंप्यूटर का टाइम बार बार रीसेट हो जा रहा है तो इस सिमो सेल की वजह से ही या फिर लिथियम सेल की वजह से ही इसको आप बदल दीजिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर डिस्प्ले आ चुका है। अब हम यहाँ से F1 प्रेस करते हैं तो आगे की ओर बूट लेना स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स वैसे आप लोग एक्सेल के वीडियो को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, अच्छा खासा आप देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मैं एक्सेल से जुड़े कंप्यूटर है, क्योंकि कंप्यूटर के बिना एक्सेल नहीं चलता, डेस्कटॉप के बिना नहीं चलता, तो इसलिए इसको भी सर्विस के बारे में जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। तो फ्रेंड्स बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप और फेसबुक पे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ऐसे ही एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।